फूफा जो हैं माँ बाप बन सकते हैं, लेकिन माँ का पति जो है एक बच्चे का बाप नहीं बन सकता। जो बच्चा खुद के भाई का खून हो, जो बच्चे को खुद अपनाया हो एक लड़के ने, वो बच्चा पिता नहीं बोल सकता, वो उसका कोई अधिकार नहीं है। लेकिन एक गैर इंसान की बेटी बच्चा सिर्फ माँ बाप बना सकती है, ये कहाँ का कानून है? पड़ोसी को वीडियो की चिंता है, व्यूज़ की चिंता है, या सच में घर में आग लगानी है, घर को एक नहीं होने देना है? आखिर पड़ोसी इतना क्यों आगे आता है हर चीज़ में सफाई देने के लिए, हर चीज़ के लिए जस्टिफिकेशन देने के लिए, हर चीज़ में इंटरफेयर करने के लिए? आखिर क्यों? हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम कर रही हूँ यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पड़ोसी जो है हद से ज़्यादा उसको कहीं ना कहीं व्यूज़ का लालच है और चैनल जो है चमकाना है। लेकिन इतनी हद तक यार गिर जा रहे हो तुम कि अपने चैनल के लिए, चंद डॉलर के लिए, चंद सोशल मीडिया में आपको अपने आप को फेमस करने के लिए एक अनाथ लड़की मतलब बच्चों का और एक ऐसी नारी का, ऐसे मतलब इंसान का जो है हाय बद्दुआ जो इंसान ये ले रहा है कि मतलब उसके घर वालों को और उस मतलब सास बहू ससुर को जो है आपस में मिलने ही नहीं देने वाला है। क्योंकि भाई उसको कहीं ना कहीं प्रॉफिट है कि ये सास से ना मिल पाए, ससुर से ना मिल पाए, ये बहू अलग रहे, मेरा जो है सास ससुर जो है कंटेंट बन जाए, ये दूर रहेगी तो इसे सफाई देने में, जवाब देने में मेरा जो है कंटेंट बन जाएगा। ये कहाँ तक सही है? मुझे ऐसा लगता है पड़ोसी, चलो एक पड़ोसी होता है, मदद करते हो, बहुत अच्छी बात है। पड़ोसी जो है हर टाइम मदद करते हो, क्योंकि सबसे पहले जो है पड़ोसी आते हैं। कोई भी दिक्कत होती किसी के पास, कोई भी ऐसी समस्या हो जाती तो पहले रिश्तेदार कम आते हैं, पहले जो है पड़ोसी आते हैं। लेकिन पड़ोसी ये क्यों भूल जाते हैं कि हम पड़ोसी हैं, रिश्तेदार नहीं है, घर के मेंबर नहीं है। जब घर के मेंबर आ जाते हैं ना तो पड़ोसी साइड हो जाते हैं, फिर पड़ोसी को कोई नहीं पूछता है। लेकिन ये पड़ोसी हमें लग रहा है कुछ अपने इतने लालच में, लालच की वजह से इस पड़ोसी ने घर का जो है सत्यानाश कर रखा है। घर में जितनी खुशियां आनी चाहिए, घर को एक करने के बजाय ये पड़ोसी जो है चंद डॉलर के लिए, चंद व्यूज़ के लिए, चंद अपना चैनल चमकाने के लिए, यूट्यूब में फेमस होने के लिए, ये पड़ोसी जो है सिर्फ और सिर्फ सपना के लिए जहर ही उगल रहा है, सिर्फ और सिर्फ आग ही उस घर में लगा रहा है। आग में मतलब घी और डाल रहा है, सही पूछो तो। ये पड़ोसी नाम से भी कलंकित है, क्योंकि पड़ोसी बहुत ऐसे भी होते हैं कि लोगों के घर तक उजाड़ देते हैं। पड़ोसी ऐसे भी होते हैं कि लोगों की जिंदगियां बना देते हैं। पड़ोसी के रहते हुए किसी की मर्जाल नहीं कि कोई आंख उठा करके देख पाए किसी को। लेकिन ऐसे भी पड़ोसी होते हैं जो कि घर एकदम बर्बाद कर देते हैं। तो आज सपना का चेहरा देख करके मुझे बहुत बुरा लगा, सच में यार इतना दुख हुआ कि यार बंदी क्या सोचे। घर है, खुद की कमाई से उसने घर ले लिया, बच्चों को सारी जो है खुशियां देने की कोशिश कर रहे, लेकिन दिल में शांति नहीं है, सुकून नहीं है। क्योंकि एक हस्बैंड की क्या जगह होती है, क्या मायने रखता है एक हस्बैंड, वो चीज़ जो है कोई पूरी नहीं कर पाएगा। तो आज सपना जितना मतलब रोई थी, जितना वो दिखा मतलब आई थी जिस हिसाब से, उसे देख करके ऐसा लग रहा था कि क्या है जिंदगी, क्या नसीब है, क्या किस्मत है ये सपना का, क्या बच्चों का नसीब था जो दो दो मतलब पति थे और दोनों की एक एक बेटियां ही छोड़ करके गए, दोनों सपना के लिए। लेकिन ऐसे माँ बाप जिनको बिल्कुल भी कदर नहीं है, ऐसे दान पुण्य करने से, ऐसा बर्थडे मनाने से, लेकिन उनकी खुद की जन्मी हुई बेटियां जो है तड़प रही हैं, चिल्ला रही हैं, एक एक चीज के लिए वो हो रही हैं। और ऐसे पड़ोसी को एक, सही पूछो तो, एक बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं घर वाले। जैसा सपना ने बोला कि जब घर वाले ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, बाहर वाला इंसान तभी बोल पाता है, ऐसे नहीं बोल पाता है। तो मुझे लगता है कि सास ससुर जो है बैक कैमरा हर एक बात करते होंगे पड़ोसी से। पड़ोसी बिना कुछ करे हुए, बिना बात करे हुए, बिना किसी की सह पाए हुए ऐसे कैसे आकर के जो है चीज़ें सोशल मीडिया में बोल पाता है, रख पाता है? क्या सास ससुर को बुरा नहीं लगता है कि जो भी हमारे बीच में है, गलत फहमी है या जो भी हमारे बीच में है नफरत, लेकिन हम उसे सुलझाएंगे, हम उसे हैंडल करेंगे। लेकिन आप इतना ज़्यादा ओवर कैसे बोलते हैं? तो ये जितनी भी बैक कैमरे बातें होती हैं, पड़ोसी वही आकर के बोलता है, और ये सारी चीज़ें जो सह है
वहाँ पे छोटी जीजी का, सास ससुर का पूरी प्लानिंग है कि भाई जो पड़ोसी है जो बोलता है तो उन लोगों की जबानी बोलता है, ऐसे किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है बाहर वाले इंसान की कि वो कोई आकर के बोले, कोई आकर के चीज़ें करे। ऐसा पड़ोसी तो मैंने पहली बार देखा है। और दूसरी बात, एक लड़की जो है 3 साल की लाई हुई है से इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है कि उसे दिल से हटाया नहीं जा सकता। उसे दूर होती है तो बुरा लगता है, लेकिन जो बच्चे घर में जन्म लिए हैं, जिस बच्चों के आपने गोद में उठाया, उन बच्चों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, कोई वैसा नहीं है। वो बच्चे 3 साल की आई हुई है, दूसरे की बच्ची, दूसरे का खून, खुद का खून भी नहीं है, वो लड़की जो है अपने बुआ फूफा को मम्मी पापा बोलती है, ज़िंदगी भर का ठेका लेती है। और माँ बुआ फूफा जो हैं ज़िंदगी भर का रखने का ठेका लेते हैं। लेकिन एक जो बच्चियां हैं, जो एक खुद की बेटे, दोनों बेटे की ही खून है समझो, वो दोनों बेटे की एक एक जो बेटियां हैं, चलो एक चाचा लगा, लेकिन उसका भी उतना ही अधिकार है और दूसरी वाली का भी उतना ही अधिकार है, क्योंकि दोनों के बेटे की एक एक बेटी है। तो ऐसा चलो चाचा वाला तो सिस्टम ही छोड़ दो, लेकिन फिर भी अगर एक माँ ने किसी से शादी करा है तो उसका अधिकार है कि वो उसको पापा बोले। और खुद राजवीर ने जब उसे अधिकार दिया, उसे अपनाया है बेटी के रूप में, तो वो क्यों नहीं पापा बोले? क्योंकि वो इतनी छोटी थी, 4 से 5 महीने की थी, आखिर वो क्या जानती थी। तो भाई उसको पापा के रूम में ही उसने जब याददाश्त अपनी ली तो पापा के रूम में ही, और उसने भी, राजवीर ने कहीं ना कहीं उसको बेटी के रूम में पाला। अगर ऐसा हर जगह होने लग जाए तो जितने वीडियो होती हैं या जितने ऐसे केसेस हो जाते हैं, जब उनकी शादी दोबारा होती है, जब एक्सेप्ट करते हैं वो लोग, तो बच्चों को फिर एक्सेप्ट ना दुनिया में कोई करे, या फिर कोई गोद लेता है या कोई अडॉप्ट करता है, तो फिर ये सिस्टम ही खत्म हो जाए कि अरे वो तो ऐसा है, वो तो पाप है ही नहीं। सबसे दान पुण्य और सबसे बड़ा कर्तव्य और सबसे बड़ा तो यही है कि कोई किसी को अपना ले, कोई अपना नाम दे दे, यही सबसे बड़ी वो चीज़ होती है। क्या आज राजवीर जी अगर होते तो क्या इन लोगों के ये कहने की आवाज़ उठ पाती? क्या ये चीज़ ये लोग बोल पाते? राजवीर उठा करके पटक देता शायद कि भाई तुम कौन होते हो? मेरे मेरे भाई की औलाद है, मेरा खून है, मेरे भाई की औलाद है, मेरा खून है, मेरे भाई, ऐसा तो मैंने अपने भाई की बीवी को भी अपनाया है, तो क्या उसे भी कोई अधिकार नहीं है? तो भाई उस आज वो लड़का जो अगर होता तो क्या ये इर्द गिर्द वाले जो हैं ऊट पटांग का कुछ भी बोल पाते? नहीं बोल पाते। तो ये ऐसा सोचो कि ये प्लानिंग है कि किसी तरीके हटाए। चलो एक, फिर भी मैं भी ये भी कहती हूँ कि चलो आपने बोला कि वो लड़की पापा नहीं बोल सकती क्योंकि वो चाचा थे, चलो ठीक है, लेकिन उतना अधिकार उसका भी है, उसके पापा का भी उस घर में उतना ही अधिकार है जितना कि राजवीर के ना बोलने से पापा का अधिकार है। राजवीर का जितना अधिकार है उतना सूरज जी का अधिकार है, और दोनों के बच्चे इसीलिए कहीं ना कहीं जो हैं उस घर में। अगर ऐसा हो जाता कि भाई सूरज जी के ही बच्चे होते और राजवीर के न होते तो शायद ये लोग बिल्कुल पता नहीं क्या करते। लेकिन इसीलिए भगवान ने जो है एक दोनों मतलब लड़कों के अनमोल रतन बेटियां दी है, क्योंकि बेटों का कोई भरोसा नहीं। बेटे कहते जरूर हैं लोग कि बुढ़ापे के सहारा होते हैं, बेटे बहुत सहारा करते हैं, लेकिन आजकल बेटों को कैसे आप लोग देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है। लेकिन सपना को मैं यही कहूँगी, सपना तुम्हें जो है बहुत ज़्यादा तोड़ने की कोशिश की जा रही, तुम्हें ऐसा करा जा रहा है कि तुम ऐसे सदमे में चली जाओ या कोमा में चली जाओ या इतना टेंशन ले लो ताकि तुम अपने बच्चों का जो है देखभाल ना कर पाओ। तुम जाकर के गिड़गिड़ाओ, जाकर के उनकी नौकरानी बन जाओ। शायद ये चीज़ें जो है तुम्हारे ऊपर, इसीलिए ये है टोंटबाजी, इतना तुम्हारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए अनमोल रतन जो लड़कियां हैं आगे, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 साल बाद तुम्हारे लिए बहुत स्ट्रांग बन जाएंगी लड़कियां, हाथ बटाने लगेंगी, तुम्हारा हर एक चीज़ पे कदम कदम पे साथ देंगी लड़कियां। और तुम्हारी अनमोल रतन जो लड़कियां हैं ना, बहुत तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं एक मिसाल है, सोचो बहुत अच्छी है। तो आप प्लीज़ स्ट्रांग रहो, ऐसे टूटो मत, और किसी के भी कहने पर आप जवाब मत दो, आप पर रो मत, अपना जो है संतुलन मत खो, आप अपना दिमाग जो है ख़राब ना करो। क्योंकि ये लोग तो चाहते हैं, ऐसे लोग जो हैं वो यही चाहते हैं कि आप डिस्टर्ब हो जाओ, आप पागल हो जाओ, आप मेंटल हो जाओ, आप अपने बच्चों को ना संभाल पाओ। फिर ये लोग जो है बच्चों के लिए क्या, अगर राजवीर नहीं है
तो उनके बच्चे तो हैं, राजवीर सूरज जी के बच्चे हैं, क्या उन बच्चों को इतना प्यार दिया जा रहा है जितना वो छोटी जीजी को प्यार सम्मान दिया जा रहा? और जितना सच में अब तो पूरा सामने आ चुका है कि लोग सपना को इतना ट्रोल कर रहे थे, लोग सपना को क्या क्या नहीं बोल रहे थे कि इस औरत ने उस घर बर्बाद किया है, इस औरत ने ऐसा किया है। लेकिन आज जब से ससुर जी ने ये बोला है कि भाई यहाँ पे मत आना, और ये बाप का नाम पापा नहीं बोल सकती, ये सारी चीज़ें आने के बाद यही लगता है कि जानबूझ करके जो है छोटी जीजी ने प्लानिंग के सहित ये सारे कांड कराए कि अब इनका क्या लेना देना। अब ये तो जाए घर से और मेरा यहाँ सिक्का। और कैसे छोटी जीजी के चेहरे पे ग्लो रहता है, कैसे छोटी जीजी जो है वहाँ पे खुश होकर के रह रही हैं, उन्हें जरा से शर्म नहीं है, एक इतनी भी शर्म नहीं है कि वो कम से कम इस घर को सुधारने की कोशिश करेगी। चलो ठीक है, बहुत ऐसे सास बहू ससुर बहू में बहुत बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं। कहते नहीं है कि पत्थर मारने से कोई चीज़ दूर नहीं होती है, अपना अपना ही होता है। लेकिन ये छोटी जीजी और ये पड़ोसी जो है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए, सिर्फ चंद डॉलर के लिए जो है इतना ज़्यादा गिर गए हैं। तो सोचो, आज ये बर्थडे मना रहे हैं, कल जो राजवीर के साथ हुआ, जो भी डेथ में हुई है, जो भी उनकी रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई, जो भी उनकी कार्रवाई नहीं करी गई, जो भी उनको हॉस्पिटल ले गया जाया गया, तो क्या ये पड़ोसी तब नहीं था? ये पड़ोसी तब भी तो था, तब भी तो जा सकता था कि राजवीर की डेथ ही ना होती, राजवीर आज जिंदा होते, तब इसकी इंसानियत कहाँ थी? तब इंसानियत कहाँ थी? तब ये सब चीज़ें कहाँ थी? लेकिन आज ये दिखावा करना और अपने आप को, तो मुझे ऐसा लगता है कि और भी पड़ोसी होंगे वहाँ पर, सपना को और भी पड़ोसियों से संपर्क करना चाहिए कि भाई और भी क्या उस जो है पड़ोस में एक ही पड़ोसी है, एक ही पड़ोसी है जो यही सब करता है? भाई और भी पड़ोसी होंगे, और भी पड़ोसियों से संपर्क करना चाहिए, और भी पड़ोसियों को जो है राय खबर लेना चाहिए कि भाई आखिर और पड़ोसी जो है वो क्या कहते हैं। क्योंकि हर एक पड़ोसी एक जैसा नहीं होता है, हर एक पड़ोसी एक जैसा नहीं होता है, हर एक की थिंकिंग अलग अलग होती है। और ये ही पड़ोसी सिर्फ क्यों ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ उस घर की भला चाहता है, जो कि भला एक्चुअली में चाहता नहीं है, हर टाइम जो है बुरा ही बुरा करता आ रहा है। तो सपना का जो भी आज वीडियो था, 2 दिन से वो बेचारी इतना परेशान है क्योंकि ये लोग सच में उसे टॉर्चर करते हैं, रहने भी नहीं दे रहे। घर से तो दूर भगा दिया, लेकिन अब भी चैन से सुकून से रहने नहीं दे रहे हैं। ये टोंटबाजी, कभी छोटी जीजी कमेटी लगाती हैं, कभी बर्थडे विश करती हैं, कभी कुछ करती हैं, कभी सास ससुर को पैम्पर करते हुए नजर आती हैं, कभी कुछ ऐसी हरकतें करती हैं कि भाई उधर से वो टूटे, कुछ ऐसा हो और हम यहाँ पे मौज करें। भाई किसी को रुला कर आपको शांति मिल रही, आप खुशी कर रहे हो, तो कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में देर है अंधेर नहीं है। कहते हैं कितना भी वो दुख देगा, एक दिन उसको दुख देते देते वो भी ऊपर वाला जो है मजबूर हो जाएगा कि यार मैं कितना इस लड़की को, इन बच्चों को दुख दे चुका हूँ, आखिर कब तक दूंगा। वो भी एक दिन मजबूर हो जाएगा, वो भी एक दिन ऊपर वाला भी परेशान हो जाएगा और जा करके उसका बदला जो है छोटी जीजी और ऐसे लोगों से जरूर लेगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।